आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज, यानी कंप्यूटर में कैसे डाटा को स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि मेमोरी क्या होता है, यानी स्टोरेज और मेमोरी होता क्या है। ठीक है, स्टोरेज और मेमोरी होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज एन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर विच इज यूज टू होल्ड डाटा। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, स्टोरेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर में ऐसा एरिया, ठीक है, कंप्यूटर में ऐसा एरिया जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डाटा को स्टोर किया जाता है कि बाद में उसको एक्सेस किया जा सके, उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सके, उससे प्रोसेसिंग किया जा सके, तो इसको स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी या स्टोरेज बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज ऐसा एरिया होता है, ठीक है, एरिया वेयर वी कैन स्टोर डाटा, यानी कंप्यूटर में ऐसा एरिया जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सके, उसको क्या बोला जाता है, उसको स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। देखो, मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कितने टाइप होते हैं? दो। पहला प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो उसमें कुछ सम डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करके रखती है, जिसको कंप्यूटर को बूट करने में, ऑन करने में यूज़ किया जाता है। उस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, किसी प्रोग्राम को, किसी डाटा को एग्जीक्यूशन के लिए जो कुछ मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करके रखती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हम कंप्यूटर में एडिशनल उसमें ऐड करते हैं बड़े बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, वीडियोज़ हो गए, फोटो हो गए, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ठीक है, समझते हैं। देखो, प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होती है, दो होती है। ठीक है, कौन कौन से? रोम और रैम। ठीक है, रोम और रैम ये क्या होती है, कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड होती है। ठीक है, एक क्या करता है, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। एक क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एवरी कंप्यूटर्स कम विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी यूजली रेफर्ड एज मेन मेमोरी। ठीक है, देखो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए पहले से कुछ मेमोरी होती है, कुछ उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होता है, उसी को क्या करें, उसी को मेन मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मेन मेमोरी के कितने, कौन कौन से होते हैं, रैम और रोम। क्या होता है, रैम और रोम क्या होता है, मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी क्या क्या होता है, रैम होता है और रोम होता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या हो गए, ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ उसके पास स्टोरेज होता है जो डाटा को स्टोर करके रखता है, जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है और डाटा को प्रोसेसिंग करने में मदद करता है। उस प्रकार की मेमोरी को, ठीक है, उस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको स्टोरेज बोला जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी। देखो मेमोरी के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है, ठीक, डाटा को लोड करने में मदद करता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप हो गए, प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, एक तो रोम आता है, दूसरा क्या आता है, रैम आता है। ये क्या हो गए,
रैम और रोम किसके एग्जाम्पल हो गए? प्राइमरी मेमोरी को। ये क्या होता है? पहले से कंप्यूटर में बिल्ड होता है, पहले से कंप्यूटर में होता है। ये किस में यूज़ करता है? ये जो यूज होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्लियर? ठीक है, फिर मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो देखो, सभी कंप्यूटर के पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये सभी कंप्यूटर के पास कुछ फिजिकल मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है। तो इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम और रोम आता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रेंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कुछ यूनिट्स होते हैं। लाइक देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 4 बिट में एक निबल होता है, यानी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक निबल में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, एक निबल में 1 निबल इक्वल टू 4 बीट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक निबल में कितने बीट होते हैं? 4 बीट होते हैं, या 4 बीट एक निबल के बराबर होता है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देखो 4 बीट में कितने निबल होते हैं? 4 बीट में एक निबल होता है, या एक बीट पे 4 निबल होते हैं। समझ में आ गया? दूसरा देखो 8 बीट मिला के एक बाइट बनाता है, यानी देखो 1 बाइट BYT इक्वल टू 8 बीट। ठीक है, 8 बीट मिला के क्या बनता है? 8 बीट मिला के 8 बीट जब मिलाते हैं तो हम क्या बनता है? 8 बीट को मिला के हम एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब 1024 बाइट मिलता है तो 1 KB बनता है, किलो बाइट। ठीक है, उसी प्रकार से 1024 KB मिलके 1 MB बनाता है, 1024 MB मिलके 1 GB बनाता है, 1024 GB बना के 1 TB बनाता है, 1024 TB बना के 1 PB बनाता है। ठीक है, पेटाबाइट। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पूछ दे कि देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान देखो, 8 बाइट में 1 बीट। ठीक है, 1024 बाइट में 1 KB, 1024 KB में 1 MB, 1024 MB में 1 GB, 1024 GB में 1 TB, 1024 TB में 1 PB। ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के यूनिट हो गए। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के कितने टाइप होते हैं, रोम के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा?